नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी का स्वागत है। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। शराब घोटाले मामले में एपी त्रिपाठी को रायपुर लेकर पहुंच चुकी है यूडब्ल्यू की टीम। बिहार के गोपालगंज से एपी त्रिपाठी गिरफ्तार किए गए थे। शराब घोटाले के मुख्य आरोपी में एपी त्रिपाठियों का नाम शामिल है। CSMCL के पूर्व MD हैं अरुण त्रिपाठी। एपी त्रिपाठी की लीगल टीम EOW कार्यालय पहुंच चुकी है। तो शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों में एपी त्रिपाठी का नाम शामिल है। इन्हें बिहार के गोपालगंज से गिरफ्तार कर अब रायपुर लेकर EOW की टीम पहुंच चुकी है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एपी त्रिपाठी बिहार के गोपालगंज से गिरफ्तार कर अब रायपुर ले जा चुके हैं और EOW में उनकी लीगल टीम भी पहुंच चुकी है। क्या अपडेट संदीप? देखिए, जो 2200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है छत्तीसगढ़ में, उसका किंग पिन अनवर ढेबर के साथ साथ अरुण त्रिपाठी को बताया जाता है। BSNL के कर्मचारी थे, लेकिन संविदा में उन्हें पूर्व MD बनाकर सरकार ने भर्ती किया और वो CSMCL जो कॉरपोरेशन था उसके MD थे वो। और शराब आबकारी नीतियों को कैसे बदला गया उनके अंडर में हुआ। देखिए, यही गाड़ी आपको बता दें, लगातार यहाँ पर हलचल मची हुई है और तमाम गाड़ियों के साथ साथ जो हम सुबह से बता रहे हैं कि 4 से 5 जिलों में जो कार्रवाई चल रही थी, तो लाल बस्तों में सब लगातार दस्तावेज के साथ यहाँ पर दस्तावेज पहुँचाए जा रहे हैं। और अरुण त्रिपाठी बिहार के गोपालगंज के भूरा से आपको बता दें कि कल रात को हिरासत में लिए गए थे। IBC 24 के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो भी है गिरफ्तारी के पहले का, जो हम लगातार दिखा भी रहे हैं। तो उनको अरेस्ट कर लिया गया अब। लेकिन एक बात है, बहुत बड़ा अपडेट है अविनाश, क्योंकि अरुण त्रिपाठी के पास सारी चाबियों का मतलब आप कह सकते हैं गुच्छा है जो राज बंद है आबकारी घोटाले के, क्योंकि वो MD थे। शराब के नीतियों को, आबकारी नीतियों को कैसे बदला गया, शराब कंपनियों को कैसे फ़ायदा पहुंचाया गया, कच्चे में शराब प्रोड्यूस करके कच्चे में ट्रांसपोर्टेशन करना, दुकानों में पहुंचना और कच्चे से सेल होना। होलोग्राम का अगर आरोप सही है कि होलोग्राम भी नकली बनाए गए थे, तो सारी कड़ियाँ जो है एक के बाद जो एक है अरुण त्रिपाठी के जो खुलासे से सामने आ जाएंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है। अभी तक अगर आप देखेंगे अरविंद सिंह को और अनवर ढेबर को, ये सारे तमाम लोग जुड़े हुए थे, किंग पिन ये कहे जा रहे थे, लेकिन ये MD थे। आप समझिए, जो कॉरपोरेशन सरकार की एजेंसी जो शराब बेचने से लेकर बनने से लेकर सारी चीज़ों पे जिसकी निगरानी होनी थी, जिन्हें नियम बनाने थे, ये उसके सबसे उच्च पद पे थे, सरकारी पद पे थे। तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी अब जो होगी, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अरुण त्रिपाठी की गिरफ्तारी के साथ बड़े खुलासे होंगे। और फिर से दर्शकों को याद दिला दें कि 11 महीने पहले एपी त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद हाईकोर्ट से कुछ महीने बाद इन्हें जमानत मिली थी और इन्हें मुंबई से गिरफ्तार किया था पहली बार। दूसरी बार ये बिहार के गोपालगंज के भूरा से गिरफ्तार किए गए हैं। तो बहुत अहम खुलासे अब हो सकते हैं। राजनीतिक लोग कई बचे हुए हैं, जैसे बार बार भाजपा भी कहती है, सरकारी एजेंसियां भी कहती हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ कई विधायक के संपर्क में थे। आज जो आपको बता दें कि पप्पू बंसल, विजय भाटिया, संजय मिश्रा, सभी तमाम लोगों से जो जिनका दबिश हुई है, हवाला कारोबारी नाहटा मार्केट के सामने, सौरभ अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, समता कॉलोनी में, तमाम चीज़ें हमने दिखाई हैं। अब लेकिन जो गिरफ्तारी हुई एपी त्रिपाठी की, यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि कई नाम का और खुलासा होगा। और कैसे, अगर ये आरोप सब सही हैं, तो कैसे ये रैकेट चलता रहा, कैसे वसूली की गई, इन सारी चीज़ों को लेकर खुलासा जल्द होगा, ये उम्मीद करते हैं। फिलहाल EOW में काफ़ी हलचल बढ़ गई है। कुछ कहने को कोई अधिकारी तैयार नहीं है। एपी त्रिपाठी की तरफ से कुछ हाईकोर्ट के वकील भी यहाँ पर पहुँचे हैं, हमसे कुछ बात करने को तैयार नहीं है। तो कल सुबह और सारा अपडेट इस पर आएगा। IBC 24 लगातार इस खबर पर लगा हुआ है। दर्शकों को लगातार हम इस पर सबसे ताज़ा और अपडेट सही जानकारी के साथ देते रहेंगे। जी, तो संदीप शुक्ला जो बता रहे थे कि एपी त्रिपाठी वो शख्स हैं, न सिर्फ वो चाबी हैं बल्कि वो गुच्छा हैं जहां से शराब घोटाले के कई लिंक और आपको मिल सकते हैं, जानकारी जुटाई जा सकती है। EOW लगातार पूछताछ उनसे कर रही है। शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव EOW की टीम वहां पर कार्रवाई कर रही है। एक खास रिपोर्ट इसी विषय पर हम आपको दिखाते हैं। शराब घोटाले पर कसा शिकंजा।
एक्शन में एसीबी ईओडब्ल्यू, छत्तीसगढ़ के कई शहरों में दबिश। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला केस में आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव एपी त्रिपाठी को बिहार से गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस केस को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। गुरुवार को रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई समेत कई शहरों में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी। कई कारोबारियों और लोक सेवकों के ठिकानों पर छापा मारा। रायपुर के दलदल सिवनी, सदर बाजार, महावीर नगर और समता कॉलोनी में ईओडब्ल्यू शराब और हवाला कारोबार से जुड़े लोगों तक पहुंची। ईओडब्ल्यू की टीम समता कॉलोनी स्थित लोहा कारोबारी अनिल अग्रवाल और सौरभ अग्रवाल के घर भी पहुंची और करीब 6 घंटे बाद दस्तावेज लेकर दोपहर 2 बजे वहां से निकली। छत्तीसगढ़ में 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा के शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू की टीम लगातार प्रदेश भर में कार्रवाई कर रही है। रायपुर के अलावा दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव में लगातार दबिश दी जा रही है और इसी कड़ी में समता कॉलोनी में आपको बता दें, लोहा कारोबारी अनिल अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल के घर ईओडब्ल्यू की टीम सुबह से पहुंच गई थी। लगातार पूछताछ के साथ दस्तावेजों की जाँच चल रही थी। अब देखेंगे, लगातार प्रदेश भर में कार्रवाई चल रही है तो कुल मिला के 3 गिरफ्तारी हो चुकी है। 20 से ज्यादा जगहों पर दबिश दी गई है। देखते हैं इस मामले में क्या सामने निकल कर आता है। इधर बिलासपुर में शराब कारोबारी अतुल सिंह के सीए संजय मिश्रा के घर एसीबी की टीम पहुंची, जहां दस्तावेजों की जांच की गई। वहीं भिलाई में शराब कारोबारियों के घर पर दबिश दी गई। नेहरू नगर निवासी विजय भाटिया और खुर्सीपार निवासी पप्पू बंसल के घर पर छापा मारा। भिलाई के स्मृति नगर में भी एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने अतुल सिन्हा के घर छापा मारा। अतुल सिन्हा आबकारी अफसर एपी त्रिपाठी के करीबी माने जाते हैं। इससे पहले इस केस में अरविंद सिंह और अनवर ढेबर की गिरफ्तारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को सुप्रीम कोर्ट में खारिज किए जाने के बाद जांच एजेंसी ने नए सिरे से तफ्तीश शुरू की है। पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे सहित कई आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नया केस दर्ज किया गया है, जो बीते दिनों छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से दर्ज की गई एक और एफआईआर पर आधारित है। छत्तीसगढ़ पुलिस की ईओडब्ल्यू ने 70 लोगों को शराब घोटाले में आरोपी बनाया था। आरोपियों के वकील फैजल रिजवी ने क्या कहा, वो भी सुन लेते हैं। वो पहले अगर वो एफआईआर करते हैं उसमें क्या कंटेंट्स हैं, क्या है, जब वो एफआईआर करेंगे तो पता चलेगा कि उसका कानूनी तौर पे कितना महत्व होगा और कहाँ तक वो टिक सकती है। इधर छत्तीसगढ़ में गृह विभाग के पूर्व एसीएस और रिटायर्ड आईएएस बीकेएस रे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ईडी का आवेदन खारिज किया है, लेकिन मामले को झूठा नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईओडब्ल्यू और एसीबी ने नया केस रजिस्टर किया है। उस केस के आधार पर ईडी ने भी नया ईसीआईआर दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से संबंधित है, ईओडब्ल्यू और एसीबी ने तत्काल कार्रवाई करके जिनको उन्होंने मुलजिम बनाया था ईडी ने, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया। इन्फॉर्मेशन केस रिपोर्ट जो नए तरीके से दर्ज किया गया है, उसमें कुछ फैक्ट्स और नए आएंगे। शराब घोटाले में नए सिरे से तफ्तीश जारी है। एसीबी और ईओडब्ल्यू ने छापे में कई दस्तावेज और गैजेट्स भी जब्त किए हैं। देखना होगा कि अब तक गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और छापे में नई बरामदगी से क्या कुछ नए खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आगजनी की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। देवास में शॉर्ट सर्किट के बाद गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। मोती बंगला क्षेत्र के बस्ती में आग लग गई। निगम अमला और समाज सेवियों ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं। इधर भिलाई में बीएसपी के प्लेट मिल के रफिंग स्टैंड में आग लग गई। हाइड्रोलिक ऑयल लीक होने से आग फैल गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बीएसपी के प्लेट हाइड्रोलिक ऑयल लीक होने से फैली आग। और भिलाई की तस्वीर, देवास में निगम अमले ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। गैस सिलेंडर शॉर्ट सर्किट से आग लगी देवास में। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, राहत की बात है। इधर भिलाई में बीएसपी के प्लेट मिल के रफिंग स्टैंड में आग लगी। तो कड़ी मशक्कत के बाद दोनों जगहों पर आग पर काबू पाया गया। हाइड्रोलिक ऑयल होने के चलते आग तेजी से फैल गई भिलाई में, जबकि देवास में शॉर्ट सर्किट से सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और धमाके की आवाज बड़ी दूर दूर तक सुनाई दी। तो आगजनी की 2 तस्वीरें देखिए, देवास और भिलाई। मध्य प्रदेश के देवास से और छत्तीसगढ़ के भिलाई से मोती बंगला क्षेत्र में एक सिलेंडर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। इतना जोर का धमाका हुआ कि बड़ी दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई दी। राहत की बात यह रही कि इससे किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। निगम के अमले और समाजसेवी की मदद से
आसपास के इलाके को खाली कराया गया, जबकि भिलाई में हाइड्रोलिक ऑयल लीक होने के चलते आग तेजी से फैल गई। हड़कंप मच गया इलाके में, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। और इसी बीच बिलासपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ने वाला जो आरोपी था वो अब गिरफ्तार कर लिया गया है। शिवलिंग के नीचे खजाना मिलने के लालच को ये दिखाकर वारदात को अंजाम देता था। गांव के तालाब से 2 शिवलिंग बरामद किए गए हैं। बीते 9 अप्रैल को सेलर गांव में ये घटना हुई थी। सीपत पुलिस ने कार्रवाई की। तो देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। शिवलिंग के नीचे खजाना मिलने के लालच में इस वारदात को उसने अंजाम दिया था। गांव के तालाब से 2 शिवलिंग बरामद किए गए हैं। बीते 9 अप्रैल को सेलर गांव में चोरी की घटना हुई थी। सीपत पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो देवी देवताओं की मूर्ति चोरी करते थे ये दोनों आरोपी। दरअसल इन्हें इस लालच था इस बात का कि इन मूर्तियों के नीचे कोई खजाना छिपा है और खजाने की लालच में देवी देवताओं की मूर्तियां चोरी कर ये ले जाते थे। तालाब से 2 मूर्तियां बरामद की गई। 2 आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए। रील बनाकर सोशल मीडिया में डालना ट्रेंड बनता जा रहा है, लेकिन कई बार रील की वजह से हवालात की सैर भी करनी पड़ जाती है। ऐसा ही एक मामला जो है ग्वालियर जिले के सौसा गांव में आया है। एक युवक ने सोने की चैन में अवैध कट्टे को लटकाकर फोटो खींचा और हरियाणवी गाने पर रील बनाया, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद वीडियो वायरल हुआ। पुलिस की नजर इस वीडियो पर पड़ी। आरोपी युवक को पकड़ा गया। उसके पास से अवैध कट्टा भी बरामद किया गया। फिलहाल आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। एक लड़का का इंटरनेट में फोटो वायरल हो रहा है जिसमें वो देसी अवैध कट्टा गले में ताबीज़ की तरह टांगे हुए है। तो पहचान की गई तो टीला थाने के अंतर्गत सौसा गांव का वो लड़का निकला, जिसको हम लोग हमारी पुलिस ने हिरासत में लिया। तो उसके कब्जे से एक अवैध कट्टा और एक राउंड बरामद हुआ है और अभी हम लोग तलाश कर रहे हैं, पूछताछ करेंगे उससे। कटनी जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने चेकिंग के दौरान मुड़वारा रेलवे स्टेशन पर 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों युवकों से कुल मिलाकर 52 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। चेकिंग के दौरान पहले शख्स ने 33 लाख और दूसरे शख्स से 19 लाख रुपए मिले। दोनों युवक रुपयों को लेकर कोई खास दस्तावेज दिखा नहीं पाए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है। बता दें कि आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके तहत 52 लाख रुपए आरपीएफ ने जब्त किए हैं। चेकिंग अभियान स्टेशन मुड़वारा और कटनी में लगाया गया था। उस दौरान हमें 2 संदिग्ध व्यक्ति मिले, जिनके पास से एक पिट्ठू बैग और ट्राली बैग में कुछ जो है नकदी पैसों की गड्डियाँ मिली। ये 500 की गड्डियाँ हैं। 52 लाख रुपए का जो है नकदी केस बरामद हुआ है। गरियाबंद के गुरुजी भाठा में गुरुवार को सीएम विष्णुदेव साय ने चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। महिलाओं को साल में 1 लाख देने का जो कांग्रेस का वादा था, इस पर तंज कसा। कहा कि देंगे कहां से, ये नहीं बता रहे। कांग्रेस ने पहले भी 36 वादे किए थे, लेकिन इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। एक बार फिर से वो धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं। ये सीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है और कहा है कि जनता इनकी बहकावे में ना आए। इस दौरान सीएम ने महासमुंद लोकसभा की प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी को जिताने की अपील की। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस के बिगड़े बोल के सवाल पर सीएम ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, उन्हें हार स्पष्ट नजर आ रही है। उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। 2018 के विधानसभा चुनाव में 36 लुभावन वादा किए, 5 साल सरकार चलाए, एक भी वादा पूरा नहीं किए और इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार से आउट हो गए। की हार निश्चित दिख रही है, इसलिए इनके जो नेता हैं उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और कुछ भी आए बाएं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं के अमर्यादित बयान को लेकर इन दिनों बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है और इसी कड़ी में रायपुर और जगदलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लखमा और महंत पर जमकर हमला बोला गया।
प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने कहा कि कवासी लखमा और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का मोदी के खिलाफ जिस तरह का बयान आ रहा है वो गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। ये भी कहा कि इस पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का मौन रहना इस बात को साबित करता है कि इसमें उनकी भी सहमति है। बयान दिया कि मोदी मर जाए। 2 दिन पहले बयान दिया कि युवाओं को धनुष बाण लेकर के पुलिस वालों को मारना चाहिए, और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व इस पे मौन है। तो ये किसी न किसी कांग्रेस के षड्यंत्र की ओर इशारा करने वाला बयान है। और एक भ्रष्टाचारी अपराधी मुख्यमंत्री जिसने भ्रष्टाचार किया है, क्या अब महंत जी इनको डिफाल्टर कहेंगे? उनकी मौत की कल्पना करते हैं और उनके बारे में अनर्गल बात करते हैं, तो फिर हमारे सीधे साधे प्रत्याशी के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जनता इन सब बातों को पसंद नहीं करती। लखमा जीतेगा, मोदी मरेगा, और कांग्रेस ने ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया है जो साक्षर भी नहीं है, अंगूठा छाप है, और उसके से हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी तरफ का ही प्रयोग करेंगे। इनके जो वक्तव्य हैं ये पाकिस्तानियों की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तानियों के समर्थन में आकर के मोदी जी को इस तरीके से उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कटनी पहुंचे, बरही में जनसभा को संबोधित किया और न सिर्फ विपक्षी दलों के घोटाले गिनाए बल्कि उन पर जमकर जुबानी हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को पाई पाई लौटानी पड़ेगी, जिसने चोरी की है उसे जेल जाना पड़ेगा। बता दें कि कटनी खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में आता है और बीजेपी में इस सीट पर उम्मीदवार हैं वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के। 4 से 14 तक और 10 साल में 12 लाख करोड़ का घपला घोटाला भ्रष्टाचार किया है। यहां पर कमलनाथ और बंटाधार ने भी कुछ बाकी नहीं रखा। पाई पाई लौटानी पड़ेगी और जिन्होंने चोरी की है इसको जेल में जाना पड़ेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।